अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ HDTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। पीपल्स पार्टी का हुकूमत और कलअदम तंजीम के मुआहदे को मंजर आम पर लाने का मुतालबा। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना है कि हुकूमत रात की तारीकी में किए गए मुआहदे से मुतालिक कौम को आगाह करे। PPL धरने के दौरान जख्मी पंजाब पुलिस का एक और फर्ज शनास अहलकार शहीद हो गया। शरपसंद अनासर के तशद्दुद से अबू बकर को जख्मी हालत में जनरल अस्पताल लाया गया था। मुश्ताइल जत्थों ने साधुकी में अबू बकर को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था। आलमी मालियाती इदारे से मामला तय पा गए। रमा हफ्ते IMF से मुआहिदा हो जाएगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि हमारा काम अवाम को सहूलियात फराहम करना है। महंगाई पर काबू पाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में किसी सूरत ताखीर नहीं होगी। वफाकी हुकूमत ने एक और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का अख्तियार सदर मुमलिकत के पास होगा। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए वही तरीका अपनाया जाएगा जो जजेस की बरतरफी के लिए है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ पार्क लैंड रेफरेंस पर समाअत। शरीक मुल्जिमान इकबाल नूरी ने तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रेफरेंस को चैलेंज कर दिया। अदालत ने शरीक मुल्जिमान की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत को 8 नवंबर तक मुलतवी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की नैब में खुफिया इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने नैब की खुफिया इंक्वायरी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नैब मेरे मुवक्किल के खिलाफ खुफिया इंक्वायरी करके गिरफ्तारी करना चाहता है, दरख्वास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट में जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉटों की अलॉटमेंट का केस। जस्टिस सजाद अली शाह ने मुकदमा सुनने से माजरत कर ली। फेडरल एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी के कानून में मुलाजमीन के साथ मखसूस अफराद का जिक्र है। जस्टिस सजाद अली शाह के रिमार्क्स। जामिया कराची की जमीन पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट के नाजिर ने तजावुजात के मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने नाजिर की रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। सिंध हुकूमत कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। कब्जे और तजावुजात का खात्मा करवाया जाए, दरख्वास्त गुजार। सिंध हाई कोर्ट में FIA इंक्वायरी रिपोर्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने एक्साइज इंस्पेक्टर मुमताज मेरानी की इंक्वायरी रिपोर्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने इंक्वायरी रिपोर्ट के खिलाफ मुताल्लिका हुकाम से राब्ता करने की हिदायत कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात को मुताल्लिका हुकाम ही सुन सकते हैं, अदालत के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत का पुलिस और मुताल्लिका हुकाम पर बरहमी का इजहार। अदालत ने थाना न्यू टाउन पुलिस और दिगर को लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए इकदाम करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समाअत पर लापता शहरियों से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत कर दी। अस्पतालों में डेंगू के मरीज दरबदर होने के खिलाफ तहरीक इल्तवा पंजाब असम्बली में जमा। नून लीग की रुकन पंजाब असम्बली रबिया नुसरत की जानिब से असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक इल्तवा जमा कराई गई। डेंगू टेस्ट CBC करवाने के लिए भी मरीजों के लवाहिकीन परेशानी का शिकार। डेंगू मरीजों का कोई पुरसाने हाल न होने के हवाले से शहरियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। तहरीक इल्तवा का मतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में MD इम्तहानात और PMC रेगुलेशन के खिलाफ मेडिकल तलबा की दायर दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार तलबा की जानिब से वकला हसन रजा पाशा, अदनान रंधावा और दीगर पेश हुए। समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कहना था कि दलाइल मुकम्मल होने के बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने 4 नवंबर तक समाअत को मुलतवी कर दिया। PDM के मुस्तरद शुदा अनासर को डेरा गाजी खान की गयूर अवाम ने भी रद्द कर दिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि बंद गली में जलसा करना उनकी पतली सियासी हालत जार पर महर तस्दीक साबित करता है। PDM की हुकूमत मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडे को अवाम समझ चुके हैं। सिंध में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा, पीपल्स पार्टी के जलसों में अजीम लीडर इमरान खान की तस्वीरें फोटोशॉप पर बनाकर पेश की गई। आज पीपल्स पार्टी की सियासी इखलाक से नाबालिग क़यादत ने पार्टी को एक सूबे तक महदूद कर दिया। पाकिस्तान से हारने पर दिल टूट गया, इसलिए इस्तीफा दे दिया। अफगान क्रिकेटर असगर अफगान ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से इस्तीफा देने की वजह बता दी। कहा, T20 वर्ल्ड कप के दौरान ही रिटायरमेंट का ऐलान पाकिस्तान से होने वाली शिकस्त का दुख है जो मुझ समेत पूरी टीम ने महसूस किया। लाहौर हाई कोर्ट ने गैर मुल्की मॉडल टेरिजा को मंशियात स्मगलिंग केस में बरी कर दिया। अदालत ने मुलजमा की 8.5 साल कैद की सजा को कल अदम करार दे दिया। मुलजमा के खिलाफ कस्टम हुकाम ने मुकदमा दर्ज किया था।
नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि हुकूमत रात की तारीकी में किए गए मुआहदे से मुतालिक कौम को आगाह करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान होने वाले मुआहदे को मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है कि हुकूमत रात की तारीकी में किए गए मुआहदे से मुतालिक कौम को आगाह करे। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के शहरी ये जानने का हक रखते हैं कि हफ्तों निज़ाम जिंदगी मुअत्तल रखने, जानो माल का नुकसान करने वाली कलअदम तंजीम के साथ क्या तय पाया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि बताया जाए कि क्या पंजाब पुलिस के एहलकारों की शहादतें बगैर किसी वजह के थीं और क्या उनके मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा या नहीं। मुस्तफ़ा नवाज ने कहा कि इस तरह तो करियाने की दुकान नहीं चलती जिस तरह रियासत पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। माजी गवाह है कि जब भी रियासत ने इस तरह के अवामिल के सामने घुटने टेके उसका नुकसान हुआ। टीएलपी धरने के दौरान जख्मी पंजाब पुलिस का एक फर्शनास एहलकार शहीद हो गया। शरपसंद अनासर के तशद्दुद से अबू बकर को जख्मी हालत में जनरल अस्पताल लाया गया था। मुश्ताइल जत्थों ने सादुकी में अबू बकर को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था। तर्जमान लाहौर पुलिस के मुताबिक जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज ASI अबू बकर शहीद हो गए। कलअदम तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शरपसंद अनासर के तशद्दुद से अबू बकर को जख्मी हालत में जनरल अस्पताल लाया गया था। मुश्ताइल जत्थों ने सादुकी में अबू बकर को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। सरबराह लाहौर पुलिस ने बताया कि शहीद अबू बकर ने शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर अपनी जान निछावर की। शहीद का ताल्लुक ज़िला झंग से है, जिन्होंने 1990 में बतौर कांस्टेबल महकमा पुलिस ज्वाइन किया था। 51 साला शहीद अबू बकर के सोगवारान में बेवा और 2 बेटियां शामिल है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि आलमी मालियाती इदारे से मामला तय पा गए हैं। रवां हफ्ते IMF से मुआहिदा हो जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि आलमी मालियाती इदारे से मामला तय पा गए। रवां हफ्ते IMF से मुआहिदा हो जाएगा। उनका कहना है कि स्टेट बैंक से मुतालिक कानून के लिए तरामीम की ज़रूरत है, लेकिन आईनी तरमीम के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं। उन्होंने नेशनल बैंक पर साइबर हमले से मुतालिक कहा कि FBR और नेशनल बैंक के बाद मजीद साइबर हमलों का खदशा है। दुश्मन हमारे पड़ोस में बैठा है। उनका कहना है कि हमारा काम आवाम को सहूलियात फराहम करना है। महंगाई पर काबू पाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में किसी सूरत ताख़ीर नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना में सप्लाई चेन मुतासिर होने पर दुनिया भर में महंगाई हुई। महंगाई इस वक्त आलमी मसला है और दुनिया में कीमतें मेरे कंट्रोल में नहीं। पाकिस्तान ने मुश्किल सूरत हाल में भी मुख्तलिफ शोबों को बहाल रखा। सिंगल विंडो माशी इस्लाहात में बड़ी कामयाबी है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के लिए इलाकाई तिजारत तेज़ करने में मदद मिलेगी। सरमायाकार हमारे लिए कीमती असासा हैं। सरमायाकारों के लिए कारोबार में आसानी पैदा कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का अख्तियार सदर ममलिकत के पास होगा और चेयरमैन नैब को हटाने के लिए वही तरीका अपनाया जाएगा जो जजेस की बरतरफी के लिए है। वफाकी हुकूमत ने एक और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। बावसूख ज़राए के मुताबिक सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से नैब के तीसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी के बाद नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दायर रेफरेंस नैब के दायरे अख्तियार में रहेंगे और इस हवाले से दायर रेफरेंसेस पर एहतसाब अदालतें ही समाअत करेंगी। ज़र ज़मानत के तयन का अख्तियार एहतसाब अदालतों को होगा। नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का अख्तियार सदर ममलिकत के पास होगा। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए वही तरीका अपनाया जाएगा जो जजेस की बरतरफी के लिए है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का इतलाक 6 अक्टूबर से होगा। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक 6 अक्टूबर से पहले शुरू केसेस साबका ऑर्डिनेंस के तहत जारी रह सकेंगे। और यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि बंद गली में जलसा करना उनकी पतली सियासी हालत ज़ार पर मुहर तस्दीक साबित करता है। PDM की हुकूमत मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडे को अवाम समझ चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि PDM के मुस्तरद शुदा अनासिर को डेरा गाजी खान की गयूर अवाम ने भी रद्द कर दिया। गैर फितरी इत्तेहाद का छोटी सड़क पर मुख्तसर जलसा कौम ने देखा। उन्होंने कहा कि PDM ने तसलसल के साथ मनफी सियासत करके अपनी रही सही साख भी ख़त्म कर ली। मुस्तरद टोले का ना पहले कोई मुस्तकबिल था और ना ही आइंदा कोई मुस्तकबिल है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए
हंगामी बुनियादों पर इकदामात उठा रहे हैं। मुश्किल वक्त खत्म हो गया, पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि पीपल्स पार्टी के जलसों में अजीम लीडर इमरान खान की तस्वीरें फोटोशॉप पर बनाकर पेश की गईं। आज पीपल्स पार्टी की सियासी इखलाक से नाबालिग क़यादत ने पार्टी को एक सूबे तक महदूद कर दिया है। हलीम आदिल शेख का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की फोटोशॉप पर तस्वीर बनाकर वायरल करने वाले अमल की मजम्मत करते हैं। इमरान खान पाकिस्तान के अजीम लीडर हैं जिन्होंने मुल्क की करप्ट माफिया को गर्दन से पकड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत की हरकतें देखकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूहें भी तड़प रही होंगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मखदूम तालिबुल मौला, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई और मुमताज़ भुट्टो जैसे सियासतदान थे। बिलावल भुट्टो जरदारी के इर्द गिर्द करप्ट माफिया ही नजर आती है। सिंध हुकूमत ने गंदम में अरबों रुपए की करप्शन करके सिंध की आवाम को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। हलीम आदिल शेख ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफगान क्रिकेटर असगर खान ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट से इस्तीफा देने की वजह बताते हुए कहा कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान ही रिटायरमेंट का ऐलान पाकिस्तान से होने वाली शिकस्त का दुख है जो मुझ समेत पूरी टीम ने महसूस किया। अफगानी क्रिकेटर असगर अफगान ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट से इस्तीफा देने की वजह बता दी और कहा कि पाकिस्तान से हारने पर दिल टूट गया, इसलिए इस्तीफा दिया है। असगर खान का कहना था कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान ही रिटायरमेंट का ऐलान पाकिस्तान से होने वाली शिकस्त का दुख है जो मुझ समेत पूरी टीम ने महसूस किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से मैच हारने पर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और यही वजह है कि मैंने रिटायरमेंट का फैसला किया। अफगान क्रिकेटर का कहना था कि यह मेरे लिए बहुत मुश्किल फैसला है मगर अब नौजवानों को मौका देना चाहता हूँ। 33 साल असगर अफगान ने पाकिस्तान की शिकस्त के 24 घंटों के अंदर ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। असगर अफगान ने 114 वनडे, 75 T20 और 6 टेस्ट मैच खेले, जबकि 115 मैचेस में अफगानिस्तान की कप्तानी की है। जबकि असगर अफगान को ये एजाज़ हासिल है कि उनकी कप्तानी में अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा T20 मैचेस जीता। और अब कवरेज एंटरटेनमेंट। लाहौर हाई कोर्ट ने गैर मुल्की मॉडल टेरिजा को मंशियात स्मगलिंग केस में बरी करते हुए मुलजमा की 8.5 साल कैद की सज़ा को कल अदम करार दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने गैर मुल्की मॉडल टेरिजा को मंशियात स्मगलिंग केस में बरी कर दिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत की। अदालत ने मुलजमा के 8.5 साल कैद की सजा को कल अदम करार दे दिया, जबकि मुलजमान के खिलाफ कस्टम हुकाम ने मुकदमा दर्ज किया था। अप्रैल 2019 में मंशियात स्मगलिंग केस में सजा याफ्ता गैर मुल्की मॉडल टेरिजा अल्स्कुआ ने सजा का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। टेरिजा का मौक़िफ़ था कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरक्स सजा सुनाई। जिस बैग से हेरोइन मिली वो उनका नहीं था। टेरिजा ने दरख्वास्त में तहरीर किया कि उनके बैग को तब्दील किया गया। ANF चेकिंग में ये बैग नहीं था। बैग की तब्दीली के बाद कस्टम्स हुकाम को मंशियात मिली। उन्होंने इस्तदा की कि वो बेकसूर हैं और सज़ा कलअदम करार दी जाए। वाज़ेह रहे कि 20 मार्च 2019 को मंशियात स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार गैर मुल्की खातून मॉडल टेरिजा अल्स्कुआ को अदालत ने 8 साल कैद की सजा सुनाई थी। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HDTV के साथ।